देखिए दोस्तों, आज बात होने वाली है कक्षा 10 की साइंस की बात, विज्ञान की बात होने वाली है। हम यहाँ पर आपको पहला चैप्टर एकदम स्टार्टिंग से पूरा वीडियो आपके पास बना करके भेजने वाले। पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये कक्षा 10 का बोर्ड एग्जाम अगले साल जो आपको 2024 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत हम आपको स्टार्टिंग से एकदम से पढ़ा रहे हैं। आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा। सबसे पहले बात होती है, चलिए देखते हैं विज्ञान की। अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है। दोस्तों, विज्ञान नहीं पता है तो आगे को पढ़ना कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका क्या होता है? विधन ज्ञान। जो विज्ञान होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान। वि का मतलब क्या होता है? विशेष। विशेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशल। स्पेशल ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। ठीक है, तो मतलब किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में जब हम विशेष अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आई बात? इसकी परिभाषा क्या होती है विज्ञान की, इसको देख लीजिए। जो विज्ञान की परिभाषा होती है, परिभाषा हम लिख रहे हैं, आप लोग इसको देख करके लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी भी वस्तु का सरल सुबोध, किसी भी वस्तु का सरल सुबोध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु का सरल सुबोध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, विज्ञान की कई परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा नहीं है, अलग अलग टीचर आपको अलग अलग बताएंगे। तो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं किसी भी वस्तु का सरल सुबोध एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा और है, किसी भी परिघटना या किसी वस्तु के बारे में प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष निकालने की विधि को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो परिभाषाएं कई हैं, आप कोई भी एक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। अब देखिए विज्ञान की शाखाएं। जो विज्ञान की क्या हैं? शाखाएं हैं। देखिए, विज्ञान की शाखाएं में तो कई शाखाएं होती हैं, लेकिन कक्षा 10 वाले के अकॉर्डिंग, कक्षा 10 के बोर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में 3 शाखाएं मिलेंगी। पहला हो गया आपका क्या है? भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। रसायन विज्ञान को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? बायोलॉजी। देखिए, जो आपकी कक्षा 9 में, कक्षा 10 में जो आपकी विज्ञान है, इस विज्ञान में खाली कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब जो कक्षा 10 में बात हो रही है, जो कक्षा 10 के बच्चे हैं, इनमें देखिए पहले चैप्टर से लेकर, एक चैप्टर से लेकर के फर्स्ट से लेकर के कहाँ तक? 5 तक जो चैप्टर है, जितने भी किसका हिस्सा है? ये सब केमिस्ट्री का हिस्सा है। उसके बाद 6 से लेकर के 9 चैप्टर तक जितने भी हैं ये सब किसके हैं? बायोलॉजी के हिस्सा है। उसके बाद 10 से लेकर के जो भी शेष है चैप्टर 14-15 तक, ये सब किसमें के हैं? ये सब हैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं।
तो देखिए इसमें क्या होता है, जो रसायन विज्ञान होती है इसमें हम पदार्थ, अम्ल, वस्तुओं आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो जीव विज्ञान होगा इसमें जंतुओं तथा वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो भौतिक विज्ञान होता है इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों, प्रकाश, ऊर्जा, बल, गति, इन सब के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आप कक्षा 9 में इन सब चीज़ों को अच्छे से दोस्तों अच्छे से पढ़ चुके होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करने वाले हैं, आपके चैप्टर की बात होने वाली है। देखिए आज हम बात करने वाले, देखिए इसमें उसके आगे अब देखिए चैप्टर फर्स्ट की बात हो रही है। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो हमको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो इसको देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, क्या होता है ध्यान पे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छे से, इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान पे देखिए इसको, जब किसी वस्तु या पदार्थ की प्रकृति में, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी वस्तु या पदार्थ की प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या तो अथवा में देखिए दूसरी परिभाषा दी गई है, रासायनिक परिवर्तन को भी क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ होगा उसमें जब रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी प्रकृत पदार्थ होगा, कोई भी वस्तु होगा, उसमें यदि रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट में देखिए क्या लिखा गया है, वह रासायनिक परिवर्तन जो केमिकल चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज जो हो वो काहे में हो, चाहे अवस्था, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, कुछ भी अवस्था में हो, रंग में परिवर्तन हो जाए या ताप में परिवर्तन हो जाए, या फिर गैसों के निकाय में, या तो उसका कलर चेंज हो जाए, या कुछ टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए, या तो गैसों के निकाय मतलब गैसों के निकाय मतलब जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार से बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिया गया, पहला एग्जाम्पल दिया गया रासायनिक अभिक्रिया का। ध्यान पे देखिए इसको, रासायनिक अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल दिया गया, दूध से दही बनना। दूध से जब दही बनता है तो ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि ये जो पदार्थ की प्रकृति होती है इसमें क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है बच्चों, केमिकल चेंज होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन होता है। वो कैसे, जैसे आप दूध देखिए, जो दूध होता है कैसा होता है, दूध पीने में मीठा होता है, लेकिन जब दही बन जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। जो दही होता है वो कैसा होता है, दही जो होता है वो हमारा खट्टा होता है, तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, लोहे पर जंग लगना। यदि लोहा क्या होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जब लोहा रहता है तो क्या रहता है, ठोस रहता है, जब जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो एकदम से लोहा समाप्त हो जाता है, पाउडर की तरीके से बन जाता है। तो इसीलिए जो भी आपको दिया गया इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी वस्तु या पदार्थ की प्रकृति में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या दी गई हमारी, रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चाहे नोट में क्या लिखा गया, वह रासायनिक परिवर्तन चाहे किसमें हो, अवस्था में हो, रंग में हो, ताप में हो, या फिर गैसों के निकाय में हो। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है, दूध से दही बनना और लोहे में जंग लगना। इतना दोस्तों हम आपको जितना बताएं इतना आपको परिभाषा रट डालिए, याद कर डालिए, समझ लीजिए, एकदम से दिमाग में इसको बैठा लीजिए चीज़ों को। इसके अलावा अगला जो आएगा इसी से आगे जो भी है रासायनिक समीकरण हो गया, इसके आगे जो भी पार्ट हैं हमारे अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।